सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 9th का मिड टर्म का एग्जाम 24-25 का उसके मॉडल पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र का मतलब क्या होता है, मॉडल पेपर को हल करेंगे। अब मॉडल पेपर हल करने से लाभ क्या है कि सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि उनका संस्कृत का पेपर कैसे आने वाला है, कुल कितने प्रश्न होंगे, कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा प्रश्न आसान है, ग्रामर के कितने प्रश्न हैं। इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो देखो बच्चों, आप 9th क्लास में पहुंच गए हैं तो आपका टाइम जो है हो रहा त्रयम यानी 3 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। आपका पेपर 4 खंड में बटा होगा, खंड का, खा, गा और घा। खंड का में क्या होगा, अपठित अवबोधन यानी अनसीन पैसेज होगा 80 से 100 शब्द का, ये 10 नंबर का होगा। खंड खा में रचनात्मक कार्य होंगे, इसमें 15 अंक के पत्र लेखन और अनुवाद आएंगे। अनप्रयुक्त व्याकरण में क्या होगा, 25 अंक का ग्रामर होगा। और पठित अवबोधन में जो आपकी पुस्तक है सेम उसी प्रथमो भागा, उस पुस्तक से 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या होगा, एक अनुच्छेद होगा इसी तरह से, और इसको पढ़कर आपको 4 टाइप के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पेपर में क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। विधात्रा निर्मितम इयम सृष्टि, विधाता के द्वारा बनाई गई यह रचना अतीव सौंदर्यमयी, अत्यंत सौंदर्यमयी है। प्रकृति शोभा, प्रकृति की शोभा, अतीव आह्लादकरी, अत्यंत आनंद देने वाली है। परम परंतु, निरंतरम, निरंतर यानी लगातार, विकासशील मानवैः, विकासशील मनुष्यों के द्वारा, विकासेन सह, विकास के साथ, प्रदूषणम अपि वर्धितः, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। एन, जिसके द्वारा यानी जिस प्रदूषण से, अस्माकम एव स्वास्थ्य हानि भवति, हमारे ही स्वास्थ्य की हानि हो रही है। वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम, जल प्रदूषणम, यानी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, एतत् त्रिविधम, ये 3 प्रकार का प्रदूषणम एवं मुख्यतया, प्रदूषण ही मुख्य रूप से, सर्वम, संपूर्ण वातावरणम, वातावरण को, आकुली करोति, आकुली करोति का क्या अर्थ होता है, व्याकुल कर रहा है यानी परेशान कर रहा है। वायु प्रदूषणेन, वायु प्रदूषण के द्वारा, श्वास ग्रहणे, सांस लेने में, काठिन्यम वर्तते, कठिनाई हो रही है। एतत्, यह, सर्वेषां स्वास्थाय, सबके स्वास्थ्य के लिए, हानिकरः सिद्ध्यति, हानिकर सिद्ध हो रहा है। ध्वनि प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषण, मार्गेषु, रास्तों पर, वाहनानाम, वाहनों की, अतिशय कोलाहलेन, अतिशय शोरगुल के कारण, ध्वनि विस्तारक यंत्रैश्चापि, और ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी डीजे इत्यादि के द्वारा, भवति, होता है। अनेन, इसके द्वारा यानी ध्वनि प्रदूषण के द्वारा, श्रवण शक्ति हानि भवति, श्रवण शक्ति की हानि होती है यानी आपके कान खराब हो जाते हैं। प्रदूषित जलो उपयोग, प्रदूषित जल के उपयोग से, तो सर्वेषां व्याधीनां मूलभूत कारणम, सभी बीमारियों का मूलभूत कारण है। तो सभी बीमारियों का मूलभूत कारण क्या है, प्रदूषित जल का उपयोग। तद अस्माकम, इसलिए हम सबको, सर्वेषाम एव, हम सबका, कर्तव्यम इदम, यह कर्तव्य है, यत कि, अत्र सर्वत्र, जहाँ तहाँ, अवकर रहितस्य वातावरणस्य निर्माणम, कूड़े रहित वातावरण के निर्माण को, वयम कुर्याम, हम सबको करना चाहिए। एन, जिसके द्वारा, वायु प्रदूषणम, वायु प्रदूषण, अस्माकं स्वास्थ्यम नाशयितुं सक्षमः न भवेत्, हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करने में सक्षम नहीं होगा। तथैव, उसी प्रकार, ध्वनि प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणम चापि, जल प्रदूषण भी, रोद्धुम, रोद्धुम मतलब क्या होता है, रोकने के लिए, वयम सर्वे, हम सभी, मिलित्वा, मिल करके, एवं प्रयासम कृत्वा, इस प्रकार प्रयास करेंगे, सर्वे सुखिना भवामः, कि सभी व्यक्ति सुखी होंगे।
तो इस तरह से आपके पेपर में पैसे जाएंगे, तो वहाँ कोई हिंदी अनुवाद तो बताएगा नहीं। फिर प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से आगे वीडियो देखिएगा। आपके पेपर में जो पहले टाइप का प्रश्न होगा पहले खंड का, वह होगा एक पदेन उत्तरत का, और इसमें से आपको 3 दिए गए होंगे, 2 करने होंगे। तो देखो पहला प्रश्न है प्रदूषणम कति विधम भवति, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो अभी आपने पैसेज में पढ़ा, तो देखो यहाँ पे लिखा ना कति विधम, कति माने होता है कितने, तो यहाँ पर देखो आया हुआ है त्रिविधम, तो एक पद में यही उत्तर हो जाएगा। मान लो अभी आप 9वीं क्लास में हैं, एक पद में नहीं लिख पाते हैं, तो ये लाइन लिख देंगे तब भी आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। एक पद में इसका उत्तर होगा त्रिविधम। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषणेन कस्याः हानि भवति, ध्वनि प्रदूषण से किसकी हानि होती है। तो अभी आपने पढ़ा था कि ध्वनि प्रदूषण से किसकी हानि होती है, श्रवण शक्ति की हानि होती है। तो इसी वाक्य में उत्तर छिपा हुआ है, एक पद में उत्तर होगा श्रवण शक्ति, यानी श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। श्रवण शक्ति का अर्थ होता है सुनने की क्षमता। अगला प्रश्न है केन निर्मिता इयम सृष्टि अतीव सौंदर्यमयी। अब इसका उत्तर देखो पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो केन है, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा विधात्रा। कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपका दूसरे टाइप का प्रश्न होगा पूर्ण वाक्य में उत्तर, यानी फुल सेंटेंस में उत्तर देना होगा। और ध्यान देना ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इसलिए उत्तर ध्यान से चुनेंगे। पहला प्रश्न क्या है, अद्यत्वे अस्माकं स्वास्थ्य हानि कथम भवति, आजकल हम सबकी स्वास्थ्य हानि कैसे हो रही है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना कि अस्माकं स्वास्थ्य हानि भवति, तो किसके द्वारा हो रही है, प्रदूषण बढ़ने के कारण। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि अद्यत्वे प्रदूषणेन अस्माकं स्वास्थ्य हानि भवति। अब मान लो कोई बच्चा कहे सर जी मुझे हिंदी संस्कृत आती नहीं है, तो उसका उत्तर कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो स्वास्थ्य हानि भवति, इस लाइन को ढूंढिए पैसेज में जहाँ पर है, वही वाक्य उसका उत्तर हो जाएगा, बिना अर्थ निकाले हुए इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्वे मिलित्वा कथम सुखिना भवामः, सभी मिलकर कैसे सुखी होंगे। देखो सर्वे सुखिना भवामः, ये वाक्य कहाँ है, यहाँ पे मिल गया ना, बस यही जो लाइन है यही इसका उत्तर हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, चारोद्धुम, यानी तीनों प्रदूषणों को हटा करके हम सभी सुखी हो सकते हैं। अगला है व्याधि नाम मूलभूत कारणम किम अस्ति, व्याधियों यानी बीमारियों का मूलभूत कारण क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था, ये देखो इस वाक्य में इसका उत्तर छिपा हुआ है कि सभी बीमारियों का मूलभूत कारण क्या है, प्रदूषित जल का उपयोग। तो बस यही लाइन यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद तीसरे टाइप का प्रश्न होगा अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। बहुत बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो छोड़ने वाले बच्चे ध्यान दे के देखें कि इसमें एक पद में इसका उत्तर लिखना होता है, यानी एक शब्द में शीर्षक। शीर्षक मतलब कि जो पैसेज है इसका केंद्रीय भाव क्या है। तो देखो ये किसके ऊपर है, प्रदूषण के ऊपर है, तो लिखेंगे शीर्षकम और लिख देंगे वायु प्रदूषणम या प्रदूषणम। अब कोई बच्चा कहे सर जी हमने जल प्रदूषण लिख दिया, तो आप जल प्रदूषण भी लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण भी लिख सकते हैं, प्रदूषण भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न होता है दाखंड का, वो थोड़ा सा कठिन होता है। यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम, इसमें 3 करने होंगे, 4 दिए गए होंगे। इसमें क्या पूछा जाता है, विलोम पद, पर्याय पद, कर्ता और क्रिया। तो देखिए ये एमसीक्यू में आएंगे, किसमें आएंगे, एमसीक्यू में। पहला प्रश्न है क्षीयते इत पदस्य विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत, यानी एक पद दिया होगा उसका विलोम पद आपको पैसेज से चुनकर लिखना है। तो क्षीयते माने होता है नष्ट होता है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा क्या होगा, वर्धत, यानी बढ़ रहा है। अगला है विकासेन सह प्रदूषणम अपि वर्धितम, विकास के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। एन स्वास्थ्य हानि भवति, जिससे स्वास्थ्य की हानि हो रही है। अत्र भवति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ध्यान देना क्या पूछा जा रहा है, कर्तृपद पूछा जा रहा है। किम मतलब क्या है, तो कर्तृपद क्या है। तो यहाँ पर देखो भवति क्रिया है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य हानि, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद अगला है सततम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे
प्रयुक्तम। सततम के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, यानी इसका पर्याय पद समान अर्थ वाला, तो वहां पे आया हुआ है निरंतरम। दोनों का अर्थ होता है लगातार। अगला है व्याधि नाम इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम। प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा कि विशेषण पूछे या विशेष पूछे, तो इसको आप ढूंढेंगे कि व्याधि नाम पैसेज में कहाँ है। तो देखो यहाँ पे हम पैसेज भी ला करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे व्याधि नाम कहाँ पर है, देखो ये देखो, व्याधि नाम सर्वेशम व्याधि नाम। अब क्या पूछा है, विशेषण पूछा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, सर्वेशम। तो ध्यान देना, विशेषण जो है बाद वाला पद होता है, नहीं, विशेषण जो है पहला वाला पद होता है, और जो विशेष होता है यानी जो संज्ञा पद होता है वो बाद वाला पद होता है। तो इस तरह से चाहे विशेषण पूछे या विशेष पूछे, आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद इसके आगे के प्रश्न को हम लोग पार्ट 2 की वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों पार्ट 2 की वीडियो में। धन्यवाद।